हमें इतिहास की समझ को विकसित करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि हमारे पुरखों का हत्यारा ही हमारे लिए पूजनीय बन जाए। जय जवाहर दोस्तों, ट्राइबल कनेक्शन की टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो एक ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। एक ऐसी घटना जिसे इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। दोस्तों, मैं मानगढ़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मानगढ़ एक निशानी है भील हत्याकांड की। दरअसल बात 1913 की है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को एक ऐसा हत्याकांड होता है जिसमें 1500 से अधिक, यानी कि एक आंकड़ा बताता है कि 1507 भील आदिवासी इस गोलीबारी में मारे गए थे। लेकिन वो आंकड़ा कितना सत्य है, कितने मारे गए कितने नहीं मारे गए, वो भी इतिहास में दफन ही हो गया। दोस्तों, मानगढ़ हत्याकांड इतिहास में दफन आज़ादी की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। 1507 से अधिक भील आदिवासी मौत के काल में समा गए थे। दरअसल आपने इतिहास के बारे में बहुत सुना होगा, और दोस्तों ये भी सुना होगा कि आजकल हर बच्चा जानता है कि आज़ादी की लड़ाई से पहले जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था तो जलियांवाला बाग। हर किसी के मुंह पर याद रहा होगा जलियांवाला बाग। हर किसी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तरह। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन उससे पहले भी एक जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्तमान के राजस्थान और गुजरात के सीमा पर स्थित एक मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। वो बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतिहास में दर्ज ही नहीं हुआ। इस भील आदिवासी हत्याकांड में लगभग 1500 से अधिक मौतें हुई थी। दरअसल ये भील आदिवासी वहाँ पर अपने संत गोविंद गुरु के कहने पर उस मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्र हुए थे। उस समय आसपास के इलाकों के, जैसे वर्तमान में हम बात करें तो गुजरात के महिसागर, पंचमहाल, दाहोद, गोधरा, और अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो झाबुआ, रतलाम, ऐसे क्षेत्रों से वहाँ पर हज़ारों की संख्या में 17 नवंबर के दिन आदिवासी इकट्ठा हुए थे। और उसी जनाधार को देखते हुए अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये लोग विद्रोह कर सकते हैं, ये हमारे शासन के लिए खतरा हो सकते हैं। ऐसा भाव करके उन्होंने अपने अंडर आ रहे रियासतों को एक आदेश दिया और कहा कि तुम वहाँ पर जाइए और इन भील आदिवासियों को हटाइए। कुछ इतिहासकार इसमें अगर बताएं तो कुछ कहते हैं कि कुछ 1500 मरे होंगे, लेकिन अगर भीलों के मौखिक इतिहास की ओर देखें, झांकें, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर हज़ारों भील आदिवासी मारे गए थे। इस आंदोलन का नेतृत्व भीलों में जो भगत आंदोलन की शुरुआत करी थी गोविंद गुरु ने, जो कि डूंगरपुर के बेड़सा गांव के निवासी थे, एक बंजारा परिवार में जन्मे थे। लेकिन उन्होंने भीलों को एकीकरण करने के लिए, उनका मांस मदिरा चुराने के लिए, उनको भगत आंदोलन से जोड़ने के लिए, और उन्होंने अंग्रेज़ों के अत्याचारपूर्ण नीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए भीलों को एक करने का काम किया था। उनके आह्वान पर ही हज़ारों भील उस मानगढ़ की टेकरी पर इकट्ठा हुए थे। गोविंद गुरु से प्रेरित होकर के ही भीलों ने अंग्रेज़ों और रियासतों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया था। उन्होंने विद्रोह किया था। रजवाड़ों द्वारा की जाने वाली जबरन, बंधुआ मजदूरी, कर और अत्याचार के और शोषण के विरुद्ध भीलों ने आवाज़ उठाई। गोविंद गुरु ने सामाजिक और धार्मिक नाम का एक संगठन बनाया था, जिसे सम सभा के नाम से जाना गया था। उन्होंने इसके लिए कि लोग अपने सामाजिक स्तर और धार्मिक स्तर से जुड़े, भक्ति मार्ग को अपनाएं, ताकि इनका जो ज़्यादातर शोषण होता है मांस और मदिरा की वजह से, इसलिए गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन की शुरुआत करी थी। और उसके साथ साथ उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था सम सभा, जिसको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का काम भील आदिवासियों ने किया। गोविंद गुरु ने इस आंदोलन के माध्यम से भीलों को जगाने का काम किया। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन अपने शोषण और अत्याचार के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ भीलों ने काफ़ी अच्छे तरीके से आवाज़ उठाई, और इसी आवाज़ को गोविंद गुरु ने एक दिशा दी। गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आदिवासियों ने रजवाड़ों और रियासतों के द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली के खिलाफ उठ खड़े हुए, और
लगभग 33 मांगे रखी उनके सामने कि आप इन मांगों को मान लीजिए, हम यह आंदोलन और इस तरह का जो मूवमेंट है उसे बंद कर देंगे। लेकिन तत्कालीन रियासत और सामंतवादी लोगों ने उन की मांगों को ठुकरा दिया और उन्हें वहाँ पर धीरे धीरे उनके जो संगठन था, धीरे धीरे उनकी एकता थी, उसको तोड़ने में लग गए। तो गोविंद गुरु का जो आंदोलन था उसने निर्णायक मोड़ ले लिया, यानी कि अब हमारी मांगे एक तो मानी नहीं जा रही है, दूसरी ओर जब हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे आंदोलन को दबाया जा रहा है। तो हम किस तरह से इस आंदोलन को एक दिशा दें, किस तरह से हम इस अत्याचार और शोषण के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएं। तो उस समय अंग्रेज़ों को पता चलता है कि ये लोग कुछ ऐसा कदम उठाए, उससे पहले हम उनकी जो एकता उसको तोड़ देते हैं। उन्हें रियासतों के द्वारा तोड़ने में लग गए और 17 नवंबर को सामने की पहाड़ियों से, जो कि वर्तमान में गुजरात के इलाके में, उन पहाड़ियों पर तोपें, गोलीबारी और मशीन गन के द्वारा उन लोगों ने रियासतों के माध्यम से वहाँ पर पहुँचे और भील जहाँ शांतिपूर्वक भील आदिवासी उन पहाड़ियों पर बैठे थे, उन पर अंधाधुंध गोलियाँ चला दी, जिसमें लगभग 1500 से अधिक आदिवासी मारे गए। तो साथियों, बात यहाँ तक तो आ गई। बात ये बात हो गई कि भील आदिवासियों को मारने में अंग्रेजों से ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इन रियासतकालीन राजाओं का था, जिन्होंने भीलों पर अंधाधुंध फायरिंग करी और ऐसे निहत्थे शांति से बैठे हुए लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें भून डाला। दोस्तों, पर फिर भी इतिहास में उनका जितना ज़्यादा जिक्र होना चाहिए था उतना नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि उस समय जो मानगढ़ पर भील हत्याकांड हुआ था उस पर सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका किसने निभाई थी, उनके बारे में। करीब 6 से 7 अंग्रेज ऑफिसर थे। दूसरे नंबर पे आता है मेवाड़ भील कोर, यानी कि एमबीसी के 2 बटालियन, गढ़ी के जागीरदार के सैनिक एवं राव, देवगढ़ बारिया के सैनिक, जागीरदार और राव। बांसवाड़ा रियासत के महारावल ने भी वहाँ पर अपनी सेना भेजकर योगदान दिया था। डूंगरपुर भला इसमें पीछे कैसे रहता, तो डूंगरपुर के महारावल भी इसमें शामिल थे। सूद रियासत के भी महारावल ने इसमें सहयोग दिया था। मेवाड़ रियासत के महाराणा ने भी इसमें सहयोग दिया था। राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, कुशलगढ़ और शेरगढ़ का जो ठिकाना था उसके ठिकानेदार ने भी अपना योगदान इस मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों को मारने में किया था। दोस्तों, ये जो नाम बताया थे मैंने, उन लोगों ने तो प्रत्यक्ष मानगढ़ पहुंच करके सहयोग दिया था और ऐसे भी कुछ रियासतें ऐसी भी थी जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भी इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए साथ दिया था। वो थे ईडर की रियासत ने, पालपट्टा का ठिकाना और ठिकानेदार ने, संजेली, कडाना, लूणावाड़ा, ये रियासतों के जागीरदार थे। उन लोगों ने भी, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस मानगढ़ के टेकरी पर जो भील इकट्ठा हुए हैं उनको मारने में भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि क्या उस समय अंग्रेज हमारे भीलों के हत्यारे थे। इस बात का आपको जवाब देना है, क्योंकि उस समय केवल 6 से 7 अंग्रेज ऑफिसर्स थे। यदि चाहते स्थानीय रियासत के लोग, स्थानीय राजा, स्थानीय ठिकानेदार यदि चाहते तो उन अंग्रेज़ों के क्या औकात थे कि वो इस मानगढ़ की टेकरी पर इकट्ठा हुए भीलों को मार देते। कभी समय मिले तो सोचिएगा कि क्या 1500 से अधिक जो हमारे आदिवासी पुरखे थे उनके हत्यारे कौन थे। अंतिम में मैं यही बताना चाहूँगा कि हमें इतिहास की समझ को विकसित करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि हमारे पुरखों का हत्यारा ही हमारे लिए पूजनीय बन जाए, क्योंकि ये खेल तो पहले से चलता आ रहा है। क्योंकि हम उस इतिहास तक पहुंचने नहीं दिया जाता कि हम ये भूल जाते हैं कि सच्चाई क्या है और क्या हमें बताया जाता है। हम जैसे आज जो बताया जाता है उसी को हम लोग सच मान करके हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं, या हमें उस इतिहास तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हम लोग एक सही जानकारी तक नहीं पहुंच पाते। अंतिम में मानगढ़ के शहीदों को नमन, जोहार। और आप सबको वीडियो देखने के लिए ट्राइबल कनेक्शन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे।